नमस्कार बच्चों। तो 1.3 आपका बाकी है, तो वो मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि 9वीं का भी एक प्रसंग्रह ऐसा है जिसमें वो सेम सवाल है। तो जैसे ही मैं वो आपको कराऊंगा वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा तथा तिर्यक रेखा। इससे संबंधित पहले कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं हम लोग, तब उसके बाद आगे जाएंगे। तो देखिए, समांतर रेखा किसे कहते हैं, है कि नहीं? एक ही प्रतल में तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली। तो देखिए यहाँ पर दिया है, एक ही प्रतल में तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, एल और एम, है कि नहीं? उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया है। ओके, दो लाइन से दर्शाते हैं, रेखा एल समांतर रेखा एम, ऐसा लिखते हैं। अब तिर्यक रेखा क्या होती है? इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है कि नहीं? जैसे देखिए, ये एम और एन समांतर रेखा है तथा एल इनकी क्या है, तिर्यक रेखा है। समझ में आया? तो यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। मतलब ये रेखा जो है, ये रेखा एल, ये रेखा एम तथा एन की क्या है, तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि वो एम को ए पर और एन को बी पर प्रतिच्छेदित कर रही है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये दोनों की परिभाषा मिल गई है। एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। और तिर्यक रेखा का इधर मैंने आपको बताया परिभाषा क्या है। अब इसके बाद में तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित होने वाले कोणों के बारे में पहले हम देखेंगे। देखिए इधर ये दो रेखा क्या है, समांतर है, और ये क्या है, तिर्यक रेखा है इनकी। क्लियर? इतना आपको मैं बता दिया। ये एल है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, खाली मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैं कुछ शुरू नहीं कर रहा हूँ, ये खाली पहले समझो आप देख के। तो तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण। क्लियर? तो उसमें क्या आ रहा है वो देखिए। तो उसमें सबसे पहली जोड़ी आती है किसकी, संगत कोण की। दूसरी जोड़ी आती है अंतः कोण की। तीसरा आता है एकांतर कोण। एकांतर कोणों की जोड़ी आती है। समझ में आया? एकांतर कोण। तो पहले इसके बारे में देखेंगे कि संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है, फिर आगे चल के हम आगे जाएंगे। समझ में आया? तो आज हम देख लेते हैं संगत कोण के बारे में। तो देखिए इधर मैं नाम लेके आपको समझा रहा हूँ, इसमें नाम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ वापस ड्रॉ कर रहा हूँ और नाम लिख रहा हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू, आर, एस, टी, ये हो गया यू। क्लियर? अब संगत कोणों की चार जोड़ी बनती है। तो देखिए, ये जो रेखा है इसके ऊपर का कोण, मतलब इस साइड का, इसका संगत कोण क्या बनेगा, ये बनेगा। वो मैं बता रहा हूँ, देखो। तो उसका कोण का नाम कैसे लिखते हैं, कोण ए बी पी। संगत कोणों की जोड़ियाँ क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है। समझ में आया? तो इसका संगत कोण क्या होगा, यही इसके ऊपर का, इसके ऊपर का, इस साइड का, बी एस टी, या उसको हम लोग उल्टा ही बोल सकते हैं, टी एस बी भी बोल सकते हैं। फिर दूसरा कोण कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, इसको दिखाएंगे आप, ए बी क्यू का क्या आ जाएगा, बी एस आर।
फिर इसका देखेंगे, इसका मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये चिन्ह बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये कोण का नाम क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो QBS तथा कोण RSU। अब ये लास्ट वाला बचा है, ये वाला कोण, तो उसको भी हम देखेंगे। उसको मैं एक चिन्ह दे दे रहा हूँ, कौन सा, त्रिभुज का। तो इसका ये बचेगा कि ये हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए फिर नाम क्या आ जाएगा, PBS सर्वांगसम कोण TSU। क्लियर? इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम फिलहाल केवल यही देखेंगे। समझ में आया? तो आज संगत कोणों के बारे में हमने पढ़ा। संगत कोणों की 4 जोड़ियाँ होती है। जब भी कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो टोटल कुल कितने कोण बनते हैं, 8, है कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझा? तो अभी के लिए इतना ही। बाकी हम लोग एकांतर कोण या अंतर कोण जो भी होगा वो आगे समझेंगे। धन्यवाद।